ये जप, तप, योग, ध्यान, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि सभी कलयुग में क्यों निष्प्रभावी हैं? मैं अपनी आपबीती बता सकता हूँ। ध्यान से बहुत दुख पाया है, हालांकि फायदा भी हुआ है। पहले परेशानियां, सिर का भारीपन, शरीर में जलन, कंपन, अकारण भय। कई गुरु भाइयों को मेंटल अस्पताल जाते देखा और आते भी देखा। अनमनसिकता, कमजोर दिमाग। अच्छी बातें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये स्थायी ज्ञान, भविष्य की घटनाएं मालूम हो जाना, संसार में आसक्ति कम। परंतु ये सब मेरे दिवंगत दादाजी और पिताजी ने बिना किसी परेशानी के हासिल किया। साथ ही भगवान के दर्शन भी खूब किए और आनंद उठाया, केवल नाम जप से। दर्शन तो ध्यान करने वालों को भी होते हैं, मुझे भी हुए, परंतु नाम जप वास्तव में राजमार्ग है। पहले मालूम होता तो नाम जप ही करता, ध्यान की लाइन में नहीं पड़ता। इसीलिए ये समझता हूँ कि कलयुग केवल नाम आधारा बात सही है। अन्य साधन भी फलित होते हैं, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर केवल यही कह सकता हूँ कि मुश्किल से फलित होते हैं और क्लेश ज्यादा रहता है। केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, तप यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ध्यान अपना प्रभाव खो चुका है, क्योंकि न मन पर काबू रहा न शास्त्र का अभ्यास रहा, जिससे लोग दम पाखंड बढ़ गया है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में जप फलित होता है और मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। रही अन्य की बात तो मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर किसी भी युग के साधकों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। संपादन, साधना के पथ पर विश्वास का होना जरूरी है और कलयुग में लोगों को ईश्वर पर विश्वास नहीं। हाल ये है कि हम न्याय पर विश्वास करके अपनी गर्दन उसे सौंप देते हैं, शेयर बाजार पर विश्वास करके उसमें पैसे लगा देते हैं, जबकि सभी लोगों को मालूम है कि अनेक बार दोनों के द्वारा धोखा मिल चुका है। परंतु हम ईश्वर पर ही विश्वास नहीं करते, जिन्होंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, वरन एक बार सच्चे दिल से भक्ति करने पर सब कुछ दे दिया, फिर भी हमें विश्वास नहीं। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सतयुग से आज तक उनकी कृपा में कोई भी अंतर नहीं आया है और अंतर आ भी नहीं सकता, क्योंकि वही एकमात्र शाश्वत सत्य है। जहाँ तक कलयुग में जप, तप, ध्यान का प्रश्न है, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग सिर्फ जप को प्रभावी मानते हैं, जबकि अन्य लोग सारी विधियों का उपयोग करते हैं। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र चेतन मंत्र कहलाता है। ये जल्दी ही अपना प्रभाव दिखलाता है, लेकिन शिव अथवा शक्ति को अपना गुरु मानकर उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर कोई भी सात्विक मंत्र का जप किया जा सकता है। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, ये अकाट्य सत्य है कि शिव, शक्ति और कृष्ण से अधिक अच्छे गुरु किसी भी लोक में संभव नहीं। किसी भी मंत्र की पुनरावृत्ति से वो अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है और इस मस्तिष्क की ताकत को विज्ञान भी अच्छी तरह मानता है। इसलिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से जप करना लाभदायक है। इससे लाभ प्राप्त करने में समय लगेगा, परंतु लाभ अवश्य होगा। सिर्फ और सिर्फ सात्विक मंत्र का जप करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। निष्प्रभावी या प्रभावी होना अलग अलग व्यक्तियों के समान नहीं हो सकता है, किंतु निष्प्रभावी नहीं। सब कुछ विश्वास की गहराई कितनी है इस पर टिका है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे आप कुछ भी करें। विश्वास। कितने ही गुरु है व लोग हैं जिन्होंने ध्यान धारणा में अलौकिक अनुभव की प्राप्ति की है। आज कलयुग में भी ऐसे पूजनीय व्यक्ति है जो अपने गुरु या इष्ट देव के आशीर्वाद से सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अद्भुत एवं अलौकिक आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति कर चुके हैं। अतः ये हम कदापि नहीं कह सकते कि जप तप मंत्र का प्रभाव कलयुग में नहीं होता, यद्यपि विश्वास व आस्था में कमी अवश्य कुछ स्तर पर परिलक्षित होती है। महर्षि व्यास जी द्वारा कथित एक और तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप, पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता युग में मात्र 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीना, जबकि कलियुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्णा का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के अर्जन के कारण कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है।
इसलिए जब तप पूजा पाठ नाम जाप चाहे जो कीजिए, मगर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से कीजिए, जिससे आपके जप में अनोखी ऊर्जा का समावेश होगा और आपको इसका अनुभव भी प्राप्त होगा।